वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। जब माँ की शक्ति आपके साथ चलती है, मैं माँ क्यों इसमें बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने माँ की शक्ति को जो अनुभव करा है वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा बोलती हूँ। ठीक है, माँ की शक्ति के जब भंडार आपके साथ लग जाते हैं, माँ जब आपको एक ज़िम्मेदारी सौंप देती है तो आपका जीवन क्या होता है। बहुत लोग मुझे अब बोलते हैं आके कि मैम, मैं उनसे पूछती हूँ, लिटरली मेरा ये सवाल पहले होता है, क्यों चाप कर रहे हो इतना, क्यों आप महाविद्या तक पहुँच रहे हो, क्यों आप छेड़ रहे हो बिना गुरु के। तो उनका ये जवाब निकलता है, मैम हमको तो जन कल्याण करना है, हमको आप जैसे बनना है। आप हमें बिना देखे, बिना चेकिंग करे, आप 2 मिनट में 5 मिनट में हमारी रीडिंग दे देते हो। और वो बात काफ़ी सच होती है। आप डांट भी लगाते हो, उसके बाद दूसरे दिन ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम नहीं करते। तो वो कहते हैं हमें आपकी तरह बनना है, हमें लोगों का कल्याण करना है, लोगों को ठीक करना है। लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा। ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, मे बी आप इसको जैसा ले लो, बस एक टीचिंग गाइड की तरह लेना। अगर आप जन कल्याण की भावना रखते हो तो भाई जितना आप मजबूत हो सकते हो जाओ। जितना आप अपनी शक्तियों की जिम्मेदारियों को फुलफ़िल करना जानते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तभी शक्तियां भी आती हैं, या उल्टा भी ले लो, शक्तियां आ गई हैं तो जिम्मेदारियां भी ब्रह्मांड आपको भर भर के दे रहा है। तो ये चीज़ें चाहे आप जैसे भी ले लो, मैंने ये देखा है अपने लाइफ में। और ये अभी जो मेरा पिछला 1 साल गया है, इतने ज़्यादा लोगों की चीज़ें माँ ने मुझे दिखाई हैं। मैं हालांकि मिलती नहीं हूँ, मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे दीक्षा लेनी है। उनका आप लोगों का भी मैं जवाब दे दूँ। बहुत आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, मैं मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि माँ ने और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार दे दिया है। देखो, मैं दीक्षा नहीं देती हूँ, बाकी आप माँ से प्रेयर करिए। जो सच्चा शिष्य होगा, जो बनने लायक होगा, जिसके अंदर भावना होगी, माँ कब कहाँ हम लोगों को मिला देंगी पता नहीं। लेकिन मैं पर्सनली नहीं मिलती हूँ, क्योंकि कुछ दायरे होते हैं हमारे भी, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो हम माँ की कृपा से उसको मेंटेन करना चाहते हैं। जब माँ के अपने आदेश होंगे तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम मिल जाएंगे। रही दीक्षा की बात, तो जब तक माँ के आदेश नहीं आते तब तक ना कोई शिष्य बनाओ, ना किसी को गुरु बनाओ। बिना माँ के आदेश के चलोगे तो हमेशा पछताओगे, क्योंकि वो जो शक्ति आपको मिली है वो आपकी अपनी पर्सनल नहीं है, वो आपको आपके कर्मों से मिली हुई है। आपको वो मोक्ष के दरवाजे पे पहुंचाने के लिए आई है। वो माता रानी की है। माता रानी को माता रानी जैसा ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि अपने मन में जो आया किसी का बुरा कर दिया, किसी का भला कर दिया, किसी को श्राप दे दिया, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को गाली दे दी। ये सब ज़रूरी नहीं है। कोई छेड़े तो छोड़ना भी नहीं होता। ये भी हमारे लाइन में हमको सिखाया जाता है। जब आप जन कल्याण की भावना रखते हो, आप जब जन कल्याण करते हो, तो सबसे बड़ी बात है आपको अपने पूरे शरीर को ना आग में डालना होता है। 100 की सीधी बात है। आपको मेरी आंखों से पता चल रहा होगा, मैंने बहुत तंत्र काटे एक दिन पहले। हालांकि वो चीज़ की परमिशन मैं माँ को ले रही थी, माँ ने पहले नहीं दी थी, माँ ने अभी दी थी, तो मैंने लोगों को ठीक किया है। इतना आसान नहीं है। इतना बिल्कुल भी आपको लग रहा होगा कि आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। इन चीज़ों में अगर उतरना है तो अपना परिवार, अपना शरीर, हर चीज़ को हटाना पड़ता है, हर चीज़ को साइड करना पड़ता है। आपको कुछ आइडिया नहीं है आपको सुबह से रात तक खाने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो। आपको ही खाना अपने हाथ से बनाकर खाना होता है, क्योंकि जिनके ऊपर शक्ति होती है वो बार बार किसी के हाथ का नहीं खा सकते हैं, या बार बार बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते, या बार बार किसी को बोल नहीं सकते हैं बनाने के लिए, या कोई मेड को नहीं रख सकते कि भाई वो बना कर दे देगी। जिसके ऊपर शक्तियों का भंडार होता है, सिद्धि वाला इंसान होता है, सिद्ध पुरुष होता है, उसको अपने हाथ से ज़्यादा बना के खाना होता है। जितना हो सके वो अपने हाथ से बनाकर खाए, जितना हो सकता है वो अपने घर को शुद्ध रखे, जितना हो सकता है वो अपने कपड़े शुद्ध रखे। भले ही वो 4 घंटे पहन के उतार दे। 3 बार का स्नान होता है, 2 बार का स्नान होता है, वो स्नान करना होता है। सुबह शाम की, रात की अपनी पूजा होती है, वो करनी होती है। तो इतना आसान नहीं है। तो जो भी लोग मुझे बोलते हैं, सोच समझ के बोलें कि हमें जन कल्याण करना है, क्योंकि वो माँ भगवती है। वो कब कहाँ तुम्हें पकड़ लेगी तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। फिर तुम आओगे, काउंसलिंग लोगे और कहोगे कि मैम हमने तो सिर्फ ये चाहा था कि हम तो लोगों का जो है थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन इतना नहीं कहा था कि हमको माँ तकलीफ़ दे। तो भाई साहब, तुमने मांगा है ना, तुम जो मांगोगे वो माँ देती है। तुम अच्छा जीवन मांगते हो, तुम्हारा जीवन सुधरने लग जाता है। तुम बोलते हो माँ शक्ति चाहिए, धीरे धीरे माँ तुमको ऊर्जा फील कराने लग जाती है। अब वो ऊर्जा
आगे चल के कितने समय तक तुम उसको साध सकते हो वो तुम्हारा अपना निजी डिसीजन होता है। तुमको गुरु की ज़रूरत पड़ती है इस लाइन में। बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप भक्ति कर सकते हो बिना गुरु के, लेकिन एक शक्ति, एक सिद्धि नहीं चला सकते बिना गुरु के। आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते बिना गुरु के। गुरु मतलब ऐसा नहीं कि मैंने भोले बाबा को गुरु बना लिया, मेरे पास कोई फिज़िकल गुरु नहीं तो मैंने दुर्गा माँ को गुरु बना लिया। नहीं, गुरु का मतलब होता है एक फिज़िकल फॉर्म में, जो भाषा में वो आपको समझाए वो भाषा आप उसकी पकड़ सको, जो मंत्र आपके कान में बोले उस मंत्र को पकड़ सको, कैच कर सको, जैसा वो बोले वैसा आप कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा आप चालाकी ना करो, जैसा गुरु बोले वैसा कर सको। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलती हूँ आके, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक शिष्य और गुरु के बीच में रहे तो ही उसका एक मोल होता है। कोई भी सच्चा साधक जो एक शक्ति के साथ चल रहा है वो कभी भी आपको ऑनलाइन आके मंत्र नहीं देगा, वो कभी भी आपको ऑनलाइन आके सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लो एज अ पर्सनल लेवल आप इसको रखो अपने पास कि पर्सनली आपकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई है, आपको ज्ञान बहुत अच्छे लेवल का है, लेकिन आप ही के ज्ञान को कोई मजाक उड़ाए, कोई आपको जज करे कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता है, कोई शक्ति वक्ति नहीं है तुम्हारे ऊपर, या कुछ भी है, मतलब कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें गाली बक सकते हैं लोग, तुम्हें गलत गलत बोल सकते हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम यही बोलोगे ना कि भाई ठीक है, माँ के आदेश आएंगे, मैं शिष्य बनाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा, फिर आप मेरे पास आओ, टाइम स्पेंड करो। इस कार्य में लगना है तो आपको सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, ये 100 आने सच बात है। और कुछ लड़कियां भी आई हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, काफ़ी एज हो गई है, वो मुझे ये बोलती है कि मैम हमें तो यही काम करना है, जैसे आप 1 मिनट में बता देते हो ना वैसा हमें भी सिखा दो। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप जो घंटों घंटों मंत्र जाप करते हैं, अगर उससे ये चीज़ हो सकती थी तो आज के समय पे इंडिया के कितने ही सारे लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो हर किसी के साथ ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है कि वो 1 मिनट में किसी की चेकिंग करके या 5 मिनट में या आधे घंटे में बता दे? क्योंकि वो माँ भगवती की इच्छा से होता है, मेरी और आपकी इच्छा से नहीं होता। हम कोशिश कर सकते हैं। मैंने हालांकि जिन लोगों को सिखाया वो बहुत आगे निकल गए, उनको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, उनको पता चलना शुरू हो गया है कि हाँ भाई ऐसे भी चेकिंग की जा सकती है, अपने घर परिवार की रक्षा ऐसे की जा सकती है, तंत्र बाधाओं से बचा जा सकता है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं लाइफ में, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इस काम से आप अपना पैसा कमा लोगे, अपनी जेबें भर लोगे, लोगों को गुमराह कर लोगे, अपनी विद्याओं का गलत इस्तेमाल करोगे, तो बेटा 4 महीने से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? एक साधक खाना नहीं खा पाता, एक साधक हंस नहीं पाता, एक साधक ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाता परिवार के साथ, एक साधक एंजॉय नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कहूँगी कि साधक दुखी रहता है या मन उसका उदास रहता है, नहीं, उनका खेलना कूदना तो शक्तियों के साथ चलता रहता है। मेरे को कुछ होता है तो माँ सपने में आके हीलिंग कर देती हैं, मुझे कुछ होता है, कुछ तकलीफ़ होती है तो माँ मुझे सपने में आके बताती है, मुझे कुछ होता है तो माँ ध्यान में ले जाती हैं, बता देती हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए एक साधक के साथ। वो साधक कब कहाँ बैठा है, किसकी चेकिंग कर रहा है, कहीं बाहर है, उसके ऊपर कोई क्रिया होने वाली है, कुछ होने वाला है, माँ बता देती है, या हो चुका है वो भी बता देती है, पिछले जन्म का बता देती है। तो बेटा इतना आसान नहीं है। तो जो भी मांगो माँ से सोच समझ के मांगो, और माँ है वो परीक्षा लेंगी, क्योंकि माँ को पता है कि मैं तो तेरे साथ बचपन से चल रही हूँ, लेकिन मैं जो तेरे को चीज़ दूँगी उसका भार तू सह पाएगा, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। इसीलिए माँ शक्ति का भार नहीं देती किसी के ऊपर। मैं जो चीज़ मांगूंगी माँ से कि माँ अगर मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, शक्तिवान हूँ, तो मुझे दे। हालत बहुत ख़राब होती है एक साधक की तंत्र क्रिया काटते वक्त, क्योंकि आपका सारा बुरा कर्मा का अटैचमेंट का जो परसेंटेज होता है वो 10%, 20% एक साधक के साथ लग जाता है, और साधक अपने अच्छे कर्मों को आपके तरफ ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होते तो आपके ऊपर तंत्र नहीं होता, और आपके ऊपर तंत्र नहीं होता तो आप दुखी नहीं होते। तो हमारे पास जब आते हो तो बेसिकली आप हमारा कर्मा लेने आते हो।
हमने जो जाप से जो सिद्धियाँ हासिल करी हैं, जो शक्ति हासिल करी है, गुरु के साथ बैठ बैठ के जो चीज़ें सीखी हैं, बेसिकली आप उसका एक अंश लेने आते हो। तो भाई साहब इतना आसान नहीं होता है अपनी तपस्या को, अपने बुरे समय को काट के यहाँ तक साधक पहुँचे, और इंसान जो है ऐसे लोगों में बांटता फिरे जो उसके लायक भी नहीं है। जो लायक होते हैं उनको मैं सामने से खुद ही सोचती हूँ कि भाई पर्सनली लेवल पे जाके फिर ठीक करती हूँ, लेकिन जो लोग लायक नहीं हैं वो तो माँ भगवती बता देती हैं कि भाई कर्मा चल रहा है, इतना इतना लिमिटेड टाइम है, ये टाइम के बाद ये बंदा ठीक हो जाएगा। तो चीज़ें हैं ऐसी, आपको ये खुश होना चाहिए जान के कि आप भक्ति लाइन में आ गए हो। भले आपकी उम्र कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो ये मन में व्यथा बैठा के रखते हैं ना लोग कि हमें शक्ति चलानी है, या हमें थोड़े बहुत अनुभव हो रहे हैं, हमारी कुंडली जागृत हो गई है, तो अब हम लोगों का काम करेंगे, जन कल्याण करेंगे, तो भाई इतना आसान नहीं है। आँखें निकल के बाहर आके खेलने लगेंगे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाओगे, मेन डाइट नहीं कर पाओगे, तपस्या नहीं कर पाओगे, अपनी साधना नहीं कर पाओगे। एक कनेक्शन जो बैठा था माँ के साथ, वो कनेक्शन रहेगा, लेकिन वो उस कनेक्शन को आप परिवार के लिए, आप जन कल्याण के लिए यूज़ कर रहे हो। मतलब एक जो नशा होता है ना माँ के साथ जुड़ने में, वो नशा कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि समय नहीं मिलता है साधना का, क्योंकि समय नहीं मिलता है आप अपनी तपस्या करें। तो इतना आसान नहीं होता है साधक की ज़िंदगी को जी पाना। अगर आगे पीछे ऊपर नीचे ताकत है तो ही इस लाइन में आइए, मजाक नहीं है ये लाइन में आना, ठीक है। गुरु का संपर्क में होना, गुरु के साथ अच्छे भाव रखना, गुरु को टेस्ट नहीं करना, गुरु को माना है। एक तो पहली बात, गुरु मानो मत। मेरे पास आते मैं तो चिल्लाती हूँ, मतलब क्यों गुरु मान रहे हो, क्या जानते हो मेरे बारे में अभी। पहले माँ भगवती को जानो। जिसने माँ भगवती को जान लिया, जिसने बाबा को भोले बाबा को जान लिया, वो मैं बोल रही हूँ उसको गुरु ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सिर्फ मैं कह रही हूँ ना, उसको भटकने की भी ज़रूरत नहीं, उसको मिल जाएंगे गुरु, क्योंकि है पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना पड़ता है मुझे, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बुद्धि आए, आपको समझ में आए। अब एक बंदा है जो ऐसे इंसानों के पास जाता है जो जिनके ऊपर भूत प्रेत आकर खेलते हैं, और ये उनसे जो है दीक्षा लेके रखी है, या जो भी वॉटेवर जो भी घर का काम करवाया है उसने, परेशान है, क्योंकि भूत थोड़ी ना दीक्षा देंगे आपको। भूत अगर दीक्षा दे भी दिया तो क्या आपका भला होगा, क्या भला करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। दुनिया है बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, आंखें खोल के रखो, भक्ति करो ज़्यादा से ज़्यादा, एक सही गुरु का, सही टीचर का चुनाव करो, अपने अंदर तपस्या, अपने अंदर वो बोलते हैं ना, एक त्याग करने की भावना होनी चाहिए, तभी गुरु और देवता मिलते हैं, नहीं तो फिर बाकी सब मन का खेल है, दिमाग का खेल है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नेक्स्ट।